महिलाएं जो प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं यानी कि प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं और उन्हें प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रहा है, प्रेगनेंसी के सिम्टम्स आते हैं लेकिन आखिर में पीरियड्स आ जाता है। तो फ्रेंड्स, ऐसा बार बार होने के पीछे आपके शरीर में बढ़ती इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन भी हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू तोमर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और नए वीडियो में। यहाँ पर आज का वीडियो एक बार फिर से उन महिलाओं के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है जिन्हें हर महीने प्रेगनेंसी के सिम्टम्स तो फील होते हैं लेकिन आखिर में उनके पीरियड्स आ जाते हैं। कई बार उनके पीरियड्स डिले भी हो जाते हैं लेकिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट में उनका रिजल्ट नेगेटिव आता है। तो ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, इसे जानने के लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए, इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रेग्नेंट होने के लिए जितना आपका इंटरकोर्स करना जरूरी है उतना ही आपको पता होना चाहिए कि क्या आपकी बॉडी में किसी भी तरह की कोई दिक्कत है। हस्बैंड वाइफ दोनों के शरीर ही हेल्दी होना चाहिए, हार्मोन्स का लेवल अच्छा होना चाहिए, एनर्जी लेवल भी काफी अच्छे तरीके से होना चाहिए। साथ ही महिला के पीरियड्स का रेगुलर होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन कई बार क्या है कि ये सारी चीजें होने के बावजूद भी कुछ महिलाओं को प्रेगनेंसी के सिम्टम्स तो आते हैं लेकिन उन्हें प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं कि इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं जिससे कि इस समस्या को समय रहते ठीक किया जा सके। सबसे पहला कारण है अनियमित पीरियड्स। जी हाँ, आज के समय में जैसे कि आजकल की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है, इसमें क्या है कि महिला और पुरुष दोनों ही कामकाजी हो गए यानी कि वर्किंग हो गए। महिला वर्क फ्रॉम होम भी कर रही हैं या फिर बाहर जाके ऑफिस में भी काम कर रही हैं और पुरुष तो काम करते ही हैं। ऐसे में क्या होता है कि अगर आप ठीक से अच्छा खाना यानी घर का बना हुआ खाना नहीं खा रही हैं, स्ट्रेस ज्यादा रहता है, नींद प्रॉपर नहीं ले रही हैं, तो इससे महिलाओं की जो पीरियड साइकिल है वो इरेगुलर हो जाती है। इरेगुलर पीरियड साइकिल में क्या होता है कि ओवुलेशन पर काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। ओवुलेशन का समय भी फिक्स नहीं होता। दूसरा, आपकी जो एग की क्वालिटी है वो भी बिगड़ जाती है और इसी वजह से महिलाओं को प्रेगनेंसी के सिम्टम्स तो फील होते हैं लेकिन उनके पीरियड्स आ जाते हैं यानी कि प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होता है। तो इसके पीछे कुछ और भी कारण हो सकते हैं जैसे पीसीओडी की समस्या। पीसीओडी की समस्या वो समस्या है जो कि महिलाओं के पीरियड से रिलेटेड है। पीरियड्स का इरेगुलर होना, पीरियड्स का खुल के नहीं आना, टाइम टाइम बे टाइम आना यानी कि 1 महीने 2 महीने बाद आना, महीने में 2 बार आना, पीरियड्स में हैवी फ्लो होना, पीरियड्स में फ्लो नहीं होना, 1 से 2 दिन के लिए ही होना। तो ये कुछ छोटी-छोटी समस्याएँ हैं जो कि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होने से रोकती हैं। दूसरा, अगर आपके शरीर में इनफर्टिलिटी बढ़ रही है, तो इससे क्या है आपकी बॉडी के जो हार्मोन्स हैं वो भी गड़बड़ हो जाते हैं और हार्मोन्स गड़बड़ होने पर आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में काफ़ी दिक्कत आती है। दूसरा कारण है पीरियड्स में दर्द होना। जी हाँ, वैसे तो नॉर्मली महिलाओं को जब भी उनके पीरियड्स आने वाले होते हैं, उनके कमर में, पेट में, पैरों में, सिर में दर्द की समस्या रहती है। लेकिन अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, ऐसे में आपको पीरियड्स के दौरान पेट में दर्द हो रहा है, तेज ऐंठन हो रही है, हल्का-सा आपको बुखार सा फ़ील हो रहा है, ब्लोटिंग होती रहती है, तो फ्रेंड्स ये एंड्रोमेट्रियोसिस के संकेत भी हो सकते हैं और एंड्रोमेट्रियोसिस होने पर गर्भ धारण करने में महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। हालाँकि ये कोई बड़ी समस्या नहीं है, इसको छोटे-छोटे ट्रीटमेंट लेकर आप ठीक कर सकते हैं, यानी कि छोटे स्तर पर आप इसे ठीक कर सकते हैं। तीसरा कारण है पीरियड्स का ना आना। जी हाँ, कई बार क्या होता है कि कुछ महिलाओं को, कुछ लड़कियों को जैसे कि 3 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में पीरियड्स आते हैं, तो जब उनकी शादी नहीं होती है, तो उन्हें ये सारी चीज़ें इतनी अजीब नहीं लगती हैं, सोचती हैं अच्छा ये नहीं आया। लेकिन अगर आपकी शादी हो गई है और आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं और आपके पीरियड्स रेगुलर नहीं आती हैं या फिर जब भी आपको पीरियड्स आती हैं, वो 1 दिन के लिए आती हैं, उसके बाद आप फ्री हो जाती हैं या फिर बहुत ज़्यादा हेवी ब्लीडिंग होती है, तो फ्रेंड्स ऐसा होना कंसीव करने में रुकावट पैदा कर सकता है। ऐसा अगर आपको लगातार हो रहा है तो इसका मतलब है आपके शरीर में इनफर्टिलिटी बढ़ रही है, यानी कि बांझपन बढ़ रहा है। बांझपन होने पर क्या होता है, महिलाओं की बॉडी के हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है और एग की क्वालिटी बिगड़ जाती है। एग रिलीज़ तो होता है लेकिन एग की क्वालिटी अच्छी नहीं होने पर आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाता है। इसीलिए कोशिश कीजिए, अगर आप वर्किंग हैं तो और आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, आप कंसीव करना चाहती हैं, तो आपको 1 साल के लिए या 6 महीने के लिए अपना जो काम है उसको रोक देना है। यानी कि आपको घर पर रहना है, स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है, खुश रहना है, अच्छी डाइट लेनी है जिससे कि बॉडी में एनर्जी लेवल बढ़ जाए। दूसरा, स्ट्रेस नहीं लेंगे
तो और अच्छी नींद लेंगे तो इससे हार्मोन्स काफ़ी आपके बैलेंस में आ जाएँगे। तीसरा, अगर आप घर पर रहेंगे, थोड़ा-सा आपकी बॉडी को जब एनर्जी आएगी, हार्मोन्स का लेवल अच्छा होगा, तो एग की क्वालिटी भी अच्छी हो जाएगी और आप नेचुरली प्रेगनेंसी कंसीव कर पाओगे। चौथा कारण है हार्मोन्स में उतार-चढ़ाव। जी हाँ, आज के समय में महिलाओं में हार्मोन्स इम्बैलेंस होने की जो समस्या है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसका कारण ये है कि एक तो महिलाएँ वर्किंग हैं, दूसरा वर्किंग हैं तो काम के सिलसिले में काम और घर को मैनेज करने के सिलसिले में क्या होता है कि उनको टेंशन रहती है, स्ट्रेस बढ़ जाता है और इस वजह से नींद प्रॉपर नहीं आती है और खाना भी ठीक से डाइजेस्ट भी नहीं होगा, पेट संबंधी दिक्कतें हो जाएगी, पीरियड से रिलेटेड दिक्कतें हो जाती हैं और इस वजह से आपके हार्मोन्स में गड़बड़ हो जाती है। और जब आपकी बॉडी के जो हार्मोन्स हैं वो गड़बड़ होती है, ऐसे में आपको कुछ संकेत नज़र आती हैं। जैसे कि अचानक से कुछ हफ्तों से आपको लगेगा कि आपका वज़न तेज़ी से बढ़ रहा है। दूसरा, आपके अगर बाल झड़ते हुए नज़र आ रहे हैं और तीसरा, आपके चेहरे पर लाल-लाल चकत्ते हो गए हैं, दाने निकल आए हैं, स्किन पर रैशेज़ होते जा रहे हैं, खुजली हो रही है। तो फ्रेंड्स, ये हार्मोन्स इम्बैलेंस होने की समस्या है, जो कि आपको कंसीव कराने में काफ़ी रुकावट पैदा कर सकती है। इसका समय रहते आपको ट्रीटमेंट करना है, क्योंकि हार्मोन्स को काफ़ी अच्छे तरीके से बैलेंस किया जा सकता है। कुछ ऐसे ट्रीटमेंट हैं जो कि बहुत ही छोटे-छोटे हैं, आप किसी गायनिक के पास जाएँगे तो आप अपने हार्मोन्स को अच्छे तरीके से बैलेंस करने के लिए कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए ट्रीटमेंट लीजिए। इससे क्या है कि हार्मोन्स बैलेंस हो जाएँगे और आपको कंसीव करने में भी दिक्कत नहीं आएगी। 5वां कारण है इंटरकोर्स के दौरान दर्द होना। जी हाँ, काफ़ी सारी महिलाएँ ऐसी हैं जिन्हें इंटरकोर्स के दौरान पेट में या फिर उनके प्राइवेट पार्ट में दर्द की समस्या होती है। अगर आपको इस तरह की समस्या हो रही है, तो ये भी एंडोमेट्रियोसिस होने का ही संकेत है। ऐसी समस्या होने पर आपको गर्भधारण नहीं होगा, यानी कि प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आएगी। ऐसा होने पर आपको तुरंत ही किसी अच्छे गायनी से मिलना है और अपनी जो भी आपको समस्याएँ लग रही हैं, जो भी आपको लग रहा है कि ये बातें मुझे कंसल्ट करनी चाहिए, आपको सारी बातें बतानी है, तो कुछ महीनों के ट्रीटमेंट से ही या फिर आप इसे नेचुरली ठीक करना चाहती हैं, तो भी आप इसे नेचुरली भी ठीक कर सकती हैं। कुछ चीज़ों को आपको फ़ॉलो करना है, अपनी लाइफ़स्टाइल में थोड़ा-सा बदलाव लाना है, खान-पान में आपको थोड़ा-सा बदलाव लाना है और कुछ चीज़ों को जो कि आपके किचन में ही मौजूद होती हैं, इन चीज़ों को अपनी डेली लाइफ़ में ऐड करके आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ बातें हैं जो कि आपको प्रेग्नेंट होने में मदद भी कर सकती हैं और आपको इन बातों का ख़्याल भी रखना चाहिए। अगर ये बातें आपको इन्फॉर्मेटिव लगती हैं, यूज़फुल लगती हैं, तो आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टेक केयर।